morning students. So in this class we will learn about property of division and relation between multiplication and division, right? So let us start with the first topic, that is property of division. Properties of division. So first property क्या कहती है? Any number divided by 1 gives the number itself as a question. कोई भी नंबर को हम 1 के साथ डिवाइड करें तो हमें आंसर में क्या आएगा, जो नंबर है वही. अंडरस्टूड. कोई भी नंबर को अगर मैं 100 को भी 1 के साथ डिवाइड करूं तो मुझे आंसर 100 ही मिलेगा. यानी कोई भी नंबर को हम 1 के साथ डिवाइड करें तो हमें आंसर मिलेगा वो सेम टू सेम नंबर. This is the first property. Now second property. Any number divided by itself will give 1 as a quotient. So कोई भी नंबर को हम वही नंबर के साथ डिवाइड करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 1. अभी 200 डिवाइड बाई 200 करो, सेम नंबर को एक नंबर को वही नंबर के साथ डिवाइड करो तो मुझे आंसर मिलेगा 1. अंडरस्टूड. When 0 is divided by any number, the quotient is always 0. थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? अगर 0 को मैं कोई भी नंबर के साथ डिवाइड करूँ तो मुझे आंसर मिलेगा 0. 0 डिवाइड बाई 10, आंसर इज 0. अंडरस्टूड. डिवीज़न इज नॉट पॉसिबल बाई 0. यानी मैं ऐसे लिखूँ 5 डिवाइड बाई 0 इक्वल टू, इसका कोई भी आंसर नहीं है. या तो फिर नॉट पॉसिबल, ये डिवीज़न पॉसिबल नहीं है, या फिर नो मीनिंग, इसका कोई मतलब ही नहीं है, या फिर अनडिफाइंड. अंडरस्टूड. कोई भी नंबर को हम 0 के साथ डिवाइड करें तो वो पॉसिबल ही नहीं है. ये 4 प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कोई भी नंबर को 1 के साथ हम डिवाइड करें तो वो सेम टू सेम नंबर हमें मिलता है. सेकेंड प्रॉपर्टी इज़, कोई भी एक नंबर को वही नंबर के साथ हम डिवाइड करें तो हमें आंसर मिलता है 1. देन थर्ड प्रॉपर्टी इज, 0 को कोई भी नंबर के साथ डिवाइड करो हमें आंसर 0 ही मिलेगा. एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इज, कोई भी नंबर को 0 के साथ डिवाइड करो उसका कोई मीनिंग है नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है. अंडरस्टूड. नाउ 0 डिवाइड बाई 30, इसका आंसर क्या आएगा? कोई भी 0 को हम कोई भी नंबर के साथ डिवाइड करें तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी हमें याद है कि 0 को हम कोई भी नंबर के साथ डिवाइड करें तो हमारा आंसर हमेशा क्या होगा, 0. अंडरस्टूड. सेकेंड, 17 डिवाइड बाई 17 इक्वल टू डैश. 17 को हम 17 के साथ यानी एक नंबर को वही नंबर के साथ डिवाइड करें तो सेकेंड प्रॉपर्टी है, आंसर हमें 1 मिलेगा. डैश डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 1. हमें आंसर में 1 कब मिलता है? जब एक नंबर को वही नंबर के साथ डिवाइड करें तो यहाँ पे क्या आएगा, 4. 6 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू डैश. कोई भी नंबर को हम 1 के साथ डिवाइड करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा, वही नंबर. अंडरस्टूड. देन 7 डिवाइड बाई 0 इक्वल टू, अभी कोई भी नंबर को 0 के साथ डिवाइड करो तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, सो नो मीनिंग. अंडरस्टूड. सो ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैच द फॉलोइंग, जो भी आए वो हमें सॉल्व करना है बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न. नाउ लेट अस स्टार्ट अनदर टॉपिक, दैट इज़
relation between division and multiplication. If you have 5 bunches of 3 leaves each, यानी एक bunch में कितने leaves है 3. Total number of leaves is 5 multiplied by 3 equal to 15. 5 multiplied by 3 equal to 15. 5 bunches है 3 15 not 13, right? How many threes are there in 15? Clearly 5. तो अगर हम ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते और उसका आंसर हमें 15 आता है, तो इसका मतलब 15 को मैं 3 के साथ डिवाइड करूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 5. और सेम थिंग 15 को मैं 5 के साथ डिवाइड करूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 3. अंडरस्टूड? It is clearly clear that division is the inverse of multiplication. डिवीज़न है वो मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स है, यानी फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 करे तो हमें आंसर मिलता है 15. अभी यही मल्टीप्लाई बाई 3 है, इसको ये साइड लेके जाऊँ तो वो हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू क्या आएगा 5. अभी ये 5 को मैं ये साइड लेके जाऊँ तो 15 डिवाइड बाई 5 हमें आंसर क्या मिलेगा 3. तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न एक इन्वर्स प्रोसेस है, एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेस है. अंडरस्टूड? सो राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिवीज़न फैक्ट. ऐसा दिया 16 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 8. तो 16 कैसे होगा? डिवीज़न फैक्ट दिया है, हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखना है. 8 मल्टीप्लाई बाई 2 या तो फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 8, दोनों से 16 होता है. 8 2 ज़ा 2, 8 ज़ा 16. अंडरस्टूड? 24 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 4, राइट? तो 24 कैसे होता है? 4 6 ज़ा और 6 4 ज़ा. समझ में आया? 12 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 4, मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाई 3 भी 12 होता है और 3 मल्टीप्लाई बाई 4 भी 12 होता है. अंडरस्टूड ये क्वेश्चन? नाउ लेट अस सी क्वेश्चन 2. राइट द डिवीज़न फैक्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. अभी मल्टीप्लिकेशन दी है 3 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू 21. तो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दिया है, हमें डिवीज़न फैक्ट लिखना है. 21 डिवाइड बाई 7 एंड दूसरी टाइम 21 डिवाइड बाई 3. एक बार ये दोनों को डिवाइड करना है, एक बार ये दोनों को डिवाइड करना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दोनों इनवर्स प्रोसेस है, एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेस है. 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 8. तो 8 डिवाइड बाई 2 और दूसरी बार 8 डिवाइड बाई 4. अंडरस्टूड? थैंक यू.